हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण। मैं स्वागत करता हूं आपका इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, जो कि है स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज निरंजन। जी हाँ, हमने इनको इनवाइट किया था और इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट के अंदर हम इनसे बहुत सारी जानकारी लेंगे रिलेटेड टू जीवन, जो हमारा जीवन है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और कैसे मनुष्य जीवन मिला है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका राज क्या है, ये सारी बातें आज हम इनसे करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आप पधारे हमारे स्टूडियो के अंदर। बहुत बहुत आशीर्वाद है जी। साधुवाद, हमारे को भी बहुत अच्छा लगा जी हाँ यहाँ आके। और अगर कहीं भी अगर स्पिरिचुअल कोई भी बात अगर होती है आध्यात्मिक, तो ये संदेश बहुत हमारे सबको देश में जाता है। जी। और अगर कोई मानिए अमल करे तो बहुत लाभ होता है। जी जरूर। तो महाराज जी, मैं सीधा पॉडकास्ट पे आना चाहूँगा। जैसे कि आज का ये हमारा आध्यात्मिक पॉडकास्ट है, तो इसके कुछ सवाल मेरे रहेंगे। तो जैसा पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, मनुष्य जीवन जो है एक स्पेशल, ये गॉड गिफ्ट है जी। स्पेशल। ओके। अब वो गॉड गिफ्ट कैसी है कि देखो, एक थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ हाँ। मोटे रूप से कि हंस कौन सकता है। हम कहे लाफिंग चाहिए, लाभ करो, हंसो, कौन हंस सकता है? देखिए आप 84 लाख योनि के जीव जंतु है, कौन हंस सकता है? देखो, केवल मानव। हाँ। अब बहुत अच्छी तरह से आप इसको कैसे भी मतलब आप बात करें, आप इसको मतलब कोशिश करें, तो कोई हंसने वाला जीव नहीं है। जो अरे जीव बहुत है 84 लाख, लेकिन एक ये मानव ऐसा है। अच्छा। इसकी क्वालिटी है ये क्या है? ये बहुत नीचे मोटे स्थूल लेवल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हंस सकता है। कौन? मनुष्य। ठीक है जी। अब ये जीवन जो अब मिला है आपके, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। ये बहुत मूल प्रश्न है, ये मानिए आप। हाँ। तो जीवन ये केवल मात्र हमारे को ये मनुष्य जीवन जो है मिला ही इसलिए कि इसको हमको सार्थक करना है, सफल बनाना है, ये बिगड़ ना जाए। बिगड़ने का मतलब है कि हम उधर 84 की तरफ ना चल जाए। हाँ। भाई आदमी बन गया है, अगर सावधान नहीं रहा, सत्य को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, धर्म को नहीं जाना, कर्म को नहीं जाना, तो फिर वो यहाँ से सीधा पशु योनि में जाता है। पशु योनि सीधा डायरेक्ट, कोई नहीं रोक सकता। पशु योनि में भी फिर भोगेगा उसे, फिर पक्षी योनि में चल जाता है। पक्षी योनि में जाने के बाद में फिर कीड़े मकोड़े जो भी है उनमें चले जाता है। और फिर ये पेड़ पौधे जो है जिन्हें हम सतावर बोलते हैं। अच्छा। फिर घूम फिर के गलती से परमात्मा की कृपा हो तो आदमी बनने का मौका मिले तो मिल सकता है, और मिलता है एक बार तो। अच्छा। तो इसलिए इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य। यही कर्म है परम, और यही हमारा परम धर्म है। ओके। यही हमारा टारगेट, लक्ष्य, उद्देश्य, अचीवमेंट हमें जो करना है वो यही करना है कि मनुष्य जन्म हमारा सफल होना चाहिए। एनीवे, एनी हाउ। सही कहा आपने एकदम। लेकिन आजकल का जो मानव है वो यही बोलता है कि एक ही जीवन मिला है, इसको भी हम अगर ऐसे काटेंगे पूजा भाव में, इनमें, तो हमारी जीवन क्या ही रह जाएगा। मौज मस्ती में काटते हैं वो। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, जंगल में पशु पक्षी होते हैं, हाँ,
ये मौज मस्ती उनको वहाँ घर बैठे मिल जाती है, उनको कहीं आना नहीं पड़ता। हाँ ये मानव की तो बुद्धि गड़बड़ हो गई है, जो ये जंगल में जाता है क्या हम वहाँ पिकनिक करने जा रहे हैं हम ये, उनको वहीं सब कुछ मिल रहा है। हाँ किनको? पशुओं को, पक्षियों को। हाँ कोई उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी मानव भी इसी को मौज मस्ती मान रहा है। और हाँ। किसको मान रहा है? सही बात है। तो उनमें इनमें क्या अंतर फर्क पड़ा? जी ये तो मतलब लाइफ का जो हमारा जीवन का जो उद्देश्य नहीं बनता है ना, तो इसलिए ये मौज मस्ती नहीं, जिसको बिना प्रयास से जो चीज मिलती है आप उसके लिए जीवन अपना अमूल्य जीवन खराब कर रहे हो, जो जिनको बिना प्रयास से मिल रही है। मेरी बात समझ में आ रही? यू गेट माय पॉइंट और नॉट? यस। है तो मतलब अब आप देखिए कितना अंतर है। हाँ बहुत। जिनको बिना प्रयास आराम से मिल रही है, ये प्रकृति है और मतलब ईश्वर की रचना की एक विशेषता है। हाँ और मौज मस्ती के नाम पे वो गलत संगति की ओर मुड़ जाते हैं। हाँ मुड़ जाते हैं और अपने जीवन बिल्कुल खत्म कर नशा मदिरा ये बहुत हाँ, ज्यादा ये- चल रहा है। ये अब भाई एक बात सुनो, हम कहते हैं भगवान यहाँ बैठे हैं, हाँ हृदय में है। अब यहाँ आप अगर वाइन डाल रहे हो, आप मान भी रहे हो कि भगवान यहाँ है, और क्या डाल रहे हो? वाइन या और भी जो मटन वगैरह जो भी है, फिश वगैरह है, जो भी गलत सामान जो भी है, जर्दा गुटखा है, बीड़ी सिगरेट है, और आप कह भी रहे हो कि भगवान का है अपने अंदर ही है, मन में अपने। हृदय में। जी और फिर आप क्या डाल रहे हो? गलत चीजें डाल रहे हैं, जो कि नहीं है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, मतलब जान के कर रहे हैं कि ना समझ है कि क्या है, क्या क्या कहेंगे आप? अब वो तो जो कर रहे हैं उन्हें कोई पता होगा। नहीं तो इसका मतलब ना समझे भाई, इट इज फुलिशनेस नहीं, ये तो मूर्खता का संकेत है ना, निशानी है। ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। आप देखिए मतलब सही बात है। भगवान अंदर विराजमान है और हम वो कचरा डाल रहे उल्ट पुल्ट। जो डालने का है आपको अन्नदेव को लेना चाहिए, ये आपके लिए आवश्यक है। जलदेव है, इसको लेना। सही बात है। हाँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं, अगर करते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। हाँ फिर आप पूजा पाठ कैसे करेंगे? इसलिए कहते हैं कि पूजा पाठ में जिंदगी चल जाएगी। एक साइड से पूजा पाठ करते हैं, एक साइड से वो चीजें भी करते हैं, तो पूजा पाठ तो भैंस से करते हैं। अच्छा। पूजा पाठ क्या करते हैं? भैंस से, मतलब बैडली अफ्रेडिंग, दीज पीपल्स आर बैडली अफ्रेडिंग, जी बुरी तरह से कि मरना तो है और वो ऐसा हो गया और वो तो वो डर से कहते हैं यार अगरबत्ती लगाई लो एक बार, क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अगरबत्ती तो लगानी। हाँ और फिर आप ध्यान रखना बस इतना ही हमारी पूजा है यार। हाँ एक अगरबत्ती घुमाई चलो लूटपाट को बाहर। हाँ वही, एक साइड तो ये पूजा पाठ कर रहे हैं और जिन जीवन के अपने 15 से 20 साल गुजार देते हैं मौज मस्ती में, उस गलत संगति में, फिर बाद में आते हैं बुढ़ापे में 35-40 साल के बाद कि अब पूजा पाठ करना है। इधर से कपट कर रहे हैं, इधर से पूजा पाठ कर रहे हैं। एक इसमें विशेष बात है जी किसी आदमी की आदत पड़ गई है, अच्छा। और मतलब जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर है, हाँ हैबिट्स हो जाती हैं उसकी आदत हो गई है। और कहीं ना कहीं ये दूसरों को देखते हुए भी कि हाँ। यार वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, इतने मौज मस्ती कर रहा है, तो अपन भी वैसी जिंदगी जिए। नहीं, ये नहीं दिखता वो कितना परेशान है। हाँ ये देखता है कि बहुत अच्छा जी रहा है, ये एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये उसे पता नहीं है कितना वो परेशान है। सही बात है। ठीक है ना? हाँ और अशांत है तो वो क्या मतलब है जीवन का? अशांत से कुछ सुखम, गीता में कहा भगवान, अशांत से कुछ सुखम। अरे जो है ये अशांत, उसको सुख नाम की कहाँ से चीज मिलेगी? कभी नहीं मिल सकते, वो तो परेशान हाँ है ये अशांत। हाँ, दिमाग अगर अशांत है आपका तो आप सुखी रह ही नहीं सकते। कैसे रहेंगे? सही बात है। मतलब प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। हाँ किसी भी सूरत में कैसे भी आप खुश नहीं हो सकते, क्यों? है ही अशांत। तो आपके अशांति मिटाने का ये मनुष्य शरीर जो मिला है, जीवन, इसका यही इसकी मुख्य बात है कि आप अशांति से हट जाए और परम शांति को प्राप्त करें। सही ये जीवन का लक्ष्य है और इसी से आपका मतलब जो है जीवन सफल भी माना जाएगा। अच्छा जी। और कर्मों का कहाँ तक मतलब जीवन के अंदर एक बताया गया है? क्योंकि मैंने सुना है कि गीता, भागवत गीता के अंदर अपना कर्मों का सबसे बड़ा वो माना गया है, एक मेन टॉपिक लेके चलते हैं कर्म का। तो इंसान को ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए कि वो एक मुक्ति की साइड या जिसको पुण्य मिले उसको, कौन से कर्म करने चाहिए? देखो
एक चीज ये है कि भगवान वेद व्यास हमारे बहुत महर्षि इतने बड़े विद्वान हुए हैं जिनको हम सब क्या विदेश मानता है, संसार मानता है, ठीक है जी। उनके लड़के सुखदेव मुनि हुए। अच्छा। सुखदेव मुनि ने पूछा कि कर्म करते हैं तो बंधन में आते, कर्मणा बन्ध्यते जंतुर्विद्याते विमुक्त्यते, कर्म करते तो बंधन में आते और कर्म नहीं करे तो कर्म बिना कैसे रहे? हाँ, कर्म तो जरूरी है। अब कर्म नहीं करे तो मुक्त हो जाएंगे, तो अब कैसे होंगे मुक्त? कर्म तो मुक्त है ना भाई, कर्म करते हैं तो बंधन आता। हाँ। तो आपने कोई भी काम किया, जस्ट यू आर डूइंग लाइक दिस, ये यही कर रहे हो आप। हाँ, कहीं ना कहीं तो ये इसमें अब वहाँ आप अटैचमेंट है ना। हाँ। बहुत नेचुरल जी। हाँ, तो वो उन्होंने कहा ये कैसे करें? तो उन्होंने कहा कर्म से बनता है और ज्ञान जिसको मिलता है ना उस ज्ञान से छूटता है, ये नियम है। कर्म से बंधता है और ज्ञान से छूटता है। अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही है? ये बात समझ, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तब भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्रिया तो करनी पड़ेगी। तो फिर बोला फिर बंधेंगे। हाँ। तो फिर व्यास भगवान बताते हैं कि देखो जो कर्म परमात्मा को लक्ष्य बनाकर किया जाता है वो कर्म बंधन में नहीं डालता। क्या कह रहे हैं? परमात्मा को साक्षी माना, परमात्मा को लक्ष्य क्या है? हाँ। कि मुझे इस कर्म से परमात्मा को प्राप्त करना है। क्या बहुत स्पष्ट है, बहुत बढ़िया समझना चाहिए। हाँ। क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कर्म हम करते हैं और उस कर्म का जो पीछे उद्देश्य है कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए ये कर्म कर रहा हूँ। बोलो वो कर्म कभी भी बंधन में नहीं डालता। अच्छा, ये बात समझ में आ रही? समझ में आ रही, एकदम परफेक्ट। ठीक है जी। तो बोला ऐसा करो आप, क्योंकि वो अचल है, निष्क्रिय है, हाँ। निर्गुण है परमात्मा, वो निरंजन है, वो परम शांत स्वरूप है। जी। तो उसमें तो कोई विकार ही नहीं है किसी तरह का। अब उस आप निर्विकारी को प्राप्त करना चाह रहे हैं क्रिया के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, तो आपका जो लक्ष्य अंदर है, हाँ। वो क्या टारगेट होना चाहिए कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को करना है तो उनको करना है। उनको करना है तो वो कैसे हैं? वो तो बिल्कुल शांत है, उनमें तो कोई बेकार ही नहीं। आपको भी निर्विकारी होना पड़ेगा। हाँ। ये सारे जो भी है गड़बड़ सड़बड़, इससे दूर ऊपर आना पड़ेगा। और फिर आप उसको प्राप्त करने के लिए जो साधना है, प्रक्रिया है, जिसको आप एडॉप्ट कर रहे हैं, हाँ। और उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इससे क्या हुआ कि आप वहां तक पहुंचते पहुंचते समझते समझते इतने प्योर हो जाएंगे, 100% प्यूरिफाई। आपका मन इतना निर्मल हो जाएगा, आपका चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा, कोई विकार ही नहीं, ना अहंकार, ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं है। हाँ, सांसारिक मोह माया से परे हो, बहुत परे होंगे। और फिर लोग आपको देख के ये कहेंगे नहीं भैया इनकी स्थिति बड़ी परम स्थिति है, बहुत ऊपर है। हाँ। इनका अंदाज हम नहीं, तेज आ जाता है। हाँ, हम नहीं लगा सकते, हम लगा ही नहीं सकते अंदाज ही, हमें इनका आइडिया नहीं बैठेगा। वो इतनी परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कर्म जो है ना बहुत अच्छा। और देखो रामायण में खूब कहा है, 2-4 दोहे लिख दिए, कर्म प्रधान विश्व कर रखा है, इस तरह से बहुत सारी। भागवत में भी आता, महाभागवत पुराण में, लेकिन सबसे ज्यादा गीता में कर्म का विचार किया गया। ऐसा शास्त्र दूसरा नहीं है। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें, और वो भी किसने? भगवान, महाभारत, भागवत, ये सब व्यास जी ने लिखी। रामायण तुलसीदास जी लिखी। गीता कौन बोल रहा है? भगवान, भगवान के मुख से निकली हुई। कौन बोल रहा है? आदमी नहीं, भगवान बोल रहे। हाँ। आप देखेंगे भगवान वाचे, भगवान कह रहे हैं
तो वहाँ भगवान की वाणी है वो, जी। तो इतनी पवित्र, उत्तम और इतनी सच्ची, मजबूत है। वहाँ उन्होंने कर्म का इतना मतलब विश्लेषण किया है विचित्र तरीके से। हाँ, कर्म को एक प्रधान वो चीज मानी गई है कि कर्म के साथ में भक्ति जोड़ी तो भक्ति में भी कर्म। हाँ। भक्ति करेंगे, आपको कर्म का पूरा ध्यान रखना है कैसे भक्ति करनी है। अरे बोला भाई योग, तो योग में भी कर्म। अगर योग करना है तो कर्म का क्या रोल है ये देखना है, आपको जानना पड़ेगा। सही बात है। और ज्ञान, तो ज्ञान में भी कर्म का आपको रोल है, तो कर्म को देखना पड़ेगा। ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन वो आपकी क्रिया कर्म जो आपका लेवल है ना, वो कैसा है उसको देखना पड़ेगा। गीता में इतना जबरदस्त कर्म प्रधान करके कर दिया उन्होंने। हाँ। जबकि ज्ञान प्रधान है गीता जी। कि भगवान का वाणी है, तो वो तो ऐसी वाणी है कि महाराज अकाट्य है। हाँ। हैं? जी। और जीव को परम शांति दिलाती है। हाँ। अगर कोई समझे तो जी। शर्त यही है कि वो समझे। सही बात है। तो उसमें कर्म का बहुत जोर दिया है। हाँ, लोग पढ़ लेते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते। बहुत क्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उसमें कर्मों का भी एक अलग से उल्लेख दिया गया है कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है या पति है, कोई आदमी है, तो उसका कर्म क्या होना चाहिए, शादीशुदा का क्या कर्म होना चाहिए। सबको एक अलग अलग क्रमों में बांटा गया है कि इसके कर्म वो है, उसके कर्म वो है। देखो एक बात, दो मार्ग है हमारे यहाँ, एक परवर्ती मार्ग है, एक निवर्ती मार्ग है। अच्छा। परवर्ती मार्ग में ये हम लोग सब आते हैं गृहस्थी, जो बाल बच्चेदार है। अच्छा। ओके। अब ईश्वरी भी माया की उपाधि से फिर उसके संतान हम है, तो ईश्वर को भी गृहस्थी कहते तो क्या बुराई है। हाँ, लेकिन जो परम परमात्मा है वो कुछ नहीं, किसी के उसमें टच मनी है, वो बिल्कुल, तो वो निवर्ती मार्ग है। अच्छा। तो ये दो रास्ते हैं। लेकिन परवर्ती मार्ग का मतलब है गृहस्थ में रहते हुए अपने सबको, धर्म को, कर्म को निभाते हुए फिर आपका लक्ष्य परमात्मा हो। अच्छा। बात समझ में आई? हाँ, एक गृहस्थ के लिए उसका कर्म क्या है? गृहस्थ का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या कर्म है, परिवार के लिए आपकी क्या ड्यूटीज है, वो पूरी, वो आपको कंप्लीट करनी है जी। लेकिन अंदर में ये होना चाहिए कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो परमात्मा है। हाँ। परिवार नहीं है। परिवार का तो संग लगा, संग लग के इनकी देख रेख लुक आफ्टर मेरी ड्यूटी बनती है जी। क्योंकि मैंने ये गलती कर दी है कि मैं इनका सब कुछ हूँ। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, तो बाप उठा इनका खर्चा। हाँ। दौड़ भाग कर फिर क्या है जी। ये समझ बात थी। हाँ। अगर आपने किसी ने कहा कि नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं है, तो फिर ये हिम्मत नहीं है, नहीं है ये कहने की, ठीक है ना। हाँ। तो आपने माना है तो उसकी आपको ड्यूटी तो हाँ, अगर एक्सेप्ट किया है तो वो चीज़ निभानी पड़ेगी। हाँ, निभानी पड़ेगी। तो ऐसी कुशलता से निभाना है हाँ। कि उसमें वो भी पूरा हो जाए, जी। कमी ना रहे और परमात्मा से विस्मृति ना हो जाए। और कहीं ना कहीं पुराने टाइम में ऐसे ऐसे लोग भी है जो डाकू थे और आज वो संत बने थे, बहुत बड़े बड़े। भाई देखो एक चीज है ना, भगवान ने माया ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे को कोई आदेश क्या सेवा दे, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं सृष्टि की रचना कर दूं। उन्होंने कहा ठीक है, तो सृष्टि की रचना कर दी, बिल्कुल फंटास्टिक, बहुत अच्छी। फिर माया ने कहा कि मैंने ये रचना कर दी है, अब ये आपके सामने पेश है। तो खुश नहीं हुई, प्रसन्न नहीं हुई, अच्छा। हल्की फुल्की स्माइल भी नहीं आई। मैंने सोचा कोई न कोई गड़बड़ है, मतलब मुझे शाबाशी देना बहुत दूर है, वो इनका मतलब थोड़ा बहुत इशारा भी तो नहीं बन रहा ना कि अच्छा किया आपने। हाँ। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा जी। इसका मतलब कहीं कमी है। तो उसने आदमी का आकार बनाया, मनुष्य बनाया, ये मानो क्या बनाया, मनुष्य। मनुष्य बनाते ही फिर गई माया कि अब आप देखिए मुझे क्या करना है, मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। तो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, भगवान के
माया भी ऐसे मन में कि यहाँ पूरा मेरा काम हो गया, ठीक है। लेकिन उसने पूछा कि ऐसा किया, पूरा संसार बना, तब आप बिल्कुल भी वहाँ अपनी जगह ही रहे, कुछ भी आपका मतलब एक्शन नहीं आया, रिएक्शन नहीं आया। लेकिन यहाँ ये क्या बात है, ये बनाते ही कहते हैं एक विशेष बात है, हमने मनुष्य को सहज में बुद्धि दे दी है। अच्छा, किसको? मनुष्य को सहज में। कोई उसकी लेटर वेटर नहीं है, कोई प्रार्थना पत्र नहीं है, कोई और रिक्वेस्ट नहीं है। हाँ। सहज में हमने उसे बुद्धि दे दी है। उस बुद्धि की विशेषता क्या है कि वो मुझे जान सकता है, अपने आप को जान सकता है, वो क्या है, कौन है, कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, उसे जान सकता है। और इस दुनिया की सच्चाई क्या है उसे भी जान सकता है। ऐसी बुद्धि हमने मनुष्य को सहज में ही दे दी है, इसलिए वो मुझसे सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं खुश हुआ। तो मुझे भी जान सकता है, अपने आप को भी जान सकता है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है उसे भी जान सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए वो बड़ी खुश हुई। और वो सूरत आकार हमको मिला हुआ मनुष्य का। हाँ। तो हम में ये क्वालिटी है, क्षमता है कि हम अपने को भी जान सकते हैं। आप बोलते हैं ना कि भगवान को कहाँ ढूंढो, तुम्हारे अंदर ही भगवान है। हाँ, भगवान तो भाई देखो, भगवान अगर आपसे अलग रहेगा तो कहाँ रहेगा बताओ? आप बताओ कहाँ रहेगा? हाँ वही ना, भगवान को मंदिर मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन खुद को पहचानो, खुद के अंदर ही भगवान है। मैंने सुना है, ये लाइन बहुत बार सुनी है मैंने। नहीं, पहचानना ही अपने में। हाँ, पहचानना ही अपने में। जब आप अपने में पहचान जाओगे तो आपको ये पता लगेगा सब में ही है। जी। क्या? जब आप अपने को पहचान जाएंगे, वास्तव में आप सच्चाई में आपका स्वरूप क्या है, आप कौन है, क्या है, आपकी क्या मतलब एग्जिस्टेंस क्या है आपकी, अगर आपको ये पता लगेगा ना, तो आप ये देखिए कि आप अपने को पहचानने के बाद में सबको ही पहचान जाएंगे कि ये सबका जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। एक फिल्टर हो जाएगा। हाँ, मेरे से जुदा नहीं है ये कोई भी। हाँ। भगवान की विशेषता ये। हाँ। कण कण में, हमको पहले हम छोटे थे तो बताते थे, लोग कहते थे भगवान कण कण में, साधु संत कहते भी है, पढ़ा लिखा भी है। हाँ। वो किताब में भी आता है। मैंने कहा यार, कण कण में नहीं, कण कण में भगवान है ऐसा नहीं, कण कण ही भगवान है। हाँ। बात समझ में आई मेरी? सही। मेरी नहीं आई? आ गई। क्या? कण कण ही भगवान है। नहीं है, कण कण ही। पहले तो बचपन में सुनते थे कण कण में भगवान है। हाँ। जब बड़े हुए तो इधर लगे तो समझ आई, तो पता लगा कि कण कण ही भगवान है। वो कण ही भगवान है। हैं? हाँ। तो कितना आनंद आएगा, आपकी दृष्टि, आपकी नजर, आपकी मतलब किस तरह की मतलब इतनी मतलब पवित्र हो गई है कि सबको चीरती हुई, मतलब कहाँ आपकी दृष्टि जा रही है। हाँ। तो इसका मतलब आपका पुरुषार्थ है, आपने इसके ऊपर अपना समय दिया है, मेहनत दी है, गुरु लोगों की आपने सेवा करी है, ये मार्ग जो प्रदर्शित किया उन्होंने बताया है, गुरु लोगों ने जो रास्ता बताया उनके आप अमल किया है, तो फिर ये बड़ी आसानी से अपना ही लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सही बोला। हाँ, तो इस तरह की बात है। तो महाराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहने वाला है कि आजकल जो मनुष्य होता है ना, वो क्या होता है कि एक ही जीवन मिला है, उसके अंदर भी अहंकार, लालच, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक मोह माया में फंसा हुआ है। आखिरी में जाके तो शमशान का ही रास्ता मिलता है, इस दुनिया को छोड़ के जाना होता है। तो ये क्यों अहंकार वगैरह, क्यों इतना इंसानों में ईर्ष्या, सबसे ज़्यादा ईर्ष्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा विवरण दीजिए। देखो, मानव प्रवृत्ति है कि जो हमको प्रिय होता है, प्रेम अच्छा लगता है, उसकी तरफ हम दौड़ते हैं, जिससे हमारा प्रेम होता है कि उनसे मिले यार। हाँ। हमारी आदत में प्रवृत्ति है मानव, और जिनसे हमें अच्छा नहीं लगता, द्वेष होता है, उनसे दूर दौड़ते। हाँ। बात समझ में आ गई? जिनसे प्रेम होता है उनके साइड तो जाते हैं, उनकी तरफ दौड़ना पड़ता है, चलो चले जाते हैं। और जिनसे द्वेष है तो उनसे
दूर दौड़ते। हाँ। तो ये जीवन जो है ना भाग दौड़ है। क्या है ये जीवन? हाँ, भाग दौड़ ही चल रही है सबके जीवन में। भाग दौड़ के अलावा क्या है? जो हमें अच्छा लग रहा है उधर दौड़ रहे हैं, जो नहीं लग रहा है उससे दूर दौड़ तो रहे ना। हाँ, भाई है तो भाग दौड़ ही है। तो ये एक उदाहरण से समझिए आप, रावण जो था अहंकारी था, सीता उठा के ले गया। हाँ। उसके सारे भाई बंदी लेने देने सब मर गए विभीषण के अलावा। और मरने के बाद वो जब मर गए तो बड़ी खुश हुए कि अच्छा हुआ, किसी ने नहीं कहा बहुत बुरा हुआ। हाँ। रावण का पूरा परिवार खत्म हो गया। तब लोग क्या कह रहे? अच्छा हुआ। हाँ, सबने ही बोला। ठीक है, क्यों कि दुष्ट है वो। और अभी भी पुतला बना के पत्थर मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। हाँ, आज की तारीख में हाँ। साल में एक बार। हाँ। ठीक है जी। कृष्ण भगवान रुक्मिणी को उठा लाया क्या? हाँ, उठा के लाए। भगा लाए ना, भगा के लाए। वो भी भगा के ले गया था। हाँ। ये पूजे जा रहे हैं और उसके पत्थर मारे जा रहे हैं। क्यों भाई? काम में क्या फर्क है? रावण में अहंकार था, जबरदस्ती की ऑलरेडी। अहंकार से ले गया तब मारा गया। हाँ, छल से। ये अहंकार से नहीं लाया, उनकी इच्छा से लाए। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है। अहंकार से नहीं लाए। हाँ। उनकी इच्छा भी छोड़ दो, अहंकार से नहीं लाए। हाँ। ठीक है जी। तो अब मेरा संदेश ये है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम करो अहंकार रहित करो। किसी भी क्रिया में अहंकार नहीं जोड़ना है। सही बात। किसी भी क्रिया में कोई भी काम आप कर रहे हैं प्रेम से करिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। सही बात। और ईर्ष्या द्वेष इस टाइप ये खड़ी नहीं होगी जब आप ऐसा करेंगे। अच्छा। ये खड़ी नहीं होगी, ओके। कभी खड़ी नहीं होगी। इनको जगह जब हो देंगे हम, जब हम अहंकार से करेंगे तो फिर अहंकार में सारी बातें आ जाती हैं। हाँ, उसमें अपेक्षा आएगी, अपेक्षा पूरी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सही है। तो वो सारा खड़ा हो जाता है, वो पूरी लाइन है लंबी चौड़ी। एक आ गया तो फिर वो साथ में आते हैं। तो वो एक ऐसा से। महाराज जी, अभी के टाइम में सबसे बड़ी समस्या, जैसे कोई इंसान है तो मन शांत नहीं कर पाता है। जैसे मान लो कि मैं ही हूँ, मेरे को भक्ति मार्ग में जाना है या मेरे को भक्ति भाव वाला मार्ग चुनना है, लेकिन मन शांत नहीं होता उसके लिए। मन ना 10 जगह पे इधर उधर चक्कर काटता रहता है। पूजा पाठ करो तो मन के अंदर 10 ख्याल चलेंगे। तो इसका कोई आप सीधा साधारण तरीका बताइए जो कि एक गृहस्थ भी अगर ये चीजें कर सके। हाँ, तो मन शांत के बाद क्या है कि हम शरीर को इतना संवारते हैं। हाँ। किसको? शरीर को। हाँ, इस देह को। बॉडी कॉन्शियस। जी। इट इज ए वेरी बैड थिंग। अच्छा। समझते नहीं हम लोग, तो इसको ही संवारते हैं। इसको नहलाना, धुलाना, खिलाना। आज बढ़िया साबुन कौन सा है वो लाओ। मन भले अशुद्ध हो। और अब कब ने मन पे ध्यान ही नहीं दिया। मन पे कभी क्या ध्यान नहीं दिया। सारे काम होते मन से। आपका मन कहेगा ऐसा करें, तब आप शरीर से करेंगे। ये बड़ी सीधी बात है। हाँ। लेकिन मन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान किस पे है? शरीर पे। शरीर पे। अब मन आपका है, इसको अगर डिसिप्लिन में लाएंगे तो आप ही ला सकते हो, और तो कौन लाएगा यार, ये बताइए। मन आपका। जी। लेकिन एक अभ्यास करने का आप तरीका बता सकते हैं कि शुरुआत में कैसे एक कोई मनुष्य या कोई इंसान है जो शुरुआती अपने दौर में मन को शांत करके भगवान की तरफ लगा सके। हाँ, उसके लिए क्या है, एक कहते हैं ना कि एक माध्यम होना चाहिए। वो आजकल तो मिडिलची करते हैं कि मिडिलची मतलब बीच में कोई हो। हाँ, मिडल मैन। ठीक है ना। तो शांति के लिए, वैसे तो मन की शांति के लिए आप मन को थोड़ा सा विचार करके आप उस पर ध्यान देंगे तो वो धीरे धीरे उसका स्वभाव है। बच्चे, मन का स्वभाव बता रहा हूँ। बच्चे जो है ना, स्कूल भेजते हैं ना तो वो रोते हैं। तो उसे बच्चे पेरेंट्स भी, माँ बाप भी तोहफे देते, ये करते, लालच देते, फिर टीचर भी देते। अच्छा। इसलिए कि भाई कुछ तोहफे मिल जाए खाने को, आना चाहिए स्कूल। हाँ। अब वो स्कूल जाते जाते रोता है, फिर भी ले जाते हैं। ऐसे करते करते जब वो पढ़ने में उसका मन लग गया ना,
फिर वो माता पिता ने कहा, माँ ने कहा कि ननियाल चलना है नाना मामा के, क्यों बहुत जरूरी काम है। कहता मम्मी मेरी पढ़ाई खुद होगी, आप जाए। हाँ, फिर वो क्या कहता है, पढ़ाई मैं नहीं जा सकता, हाँ। क्यों, मुझे पढ़ना जरूरी। ये समझ में आया। जी। तो मन की भी यही बात है। अब ये जगत में संसार में रचा पचा है तो वो उधर ही दौड़ता है। हाँ, शुरुआत से उसी चीज। अब हमने इसको इधर लगाया ही नहीं कभी। हाँ। अगर इधर एक बार लगाए तो फिर उधर नहीं जाएगा। अच्छा, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि इधर से हटा दे। सही बात है। बहुत सरल सहज है, ये सरल तरीका है कि हम इसे लगाए तो सही इधर। जी। थोड़ी सी परेशानी आएगी, जैसे बच्चे को स्कूल भेजने में आती है, बस इतनी सी। फिर ये लगेगा ना, फिर हटेगा नहीं। फिर आप कहेंगे हटाओ तो मुश्किल है, हाँ हटेगा नहीं। इसकी इतनी बड़ी अच्छी आदत है ये कि जहाँ लगता है भूत होके लगता है, इसलिए इसको मन भूत कहते हैं कि अगर ये लग गया तो भूत होके लगेगा, फिर किसी की नहीं सुनता है। तो इसको थोड़ा प्रयास हमें करना है उधर लगाने के लिए, और बहुत सरल तरीके से। तो इसमें अभ्यास तो बोलते अभ्यास करते हैं। अब भगवान ने तो ये क्या है। तो महाराज जी, एक और चीज मैं सुनता हूँ जब अध्यात्म की अपन बात करते हैं तो वेदांत करके कुछ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या होता है वेदांत। वेदांत का मतलब है, वेदांत का नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत की मुख्य जो 3 मतलब पुस्तकें धाराएं हैं, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और गीता। ये 3 जो स्तंभ है इसके, इन तीनों स्तंभ पे वेदांत खड़ा है। अच्छा। तीनों को मिला के वेदांत बोलते हैं। अब वेद जो है, थोड़ा इसको ले लेंगे तो ये सरल हो जाएगा। हाँ। वेद का मतलब है, हमारे 4 वेद हैं। हाँ। तो वेद का मतलब है ज्ञान, जी, जानना। हाँ। विद धातु से ये शब्द बना वेद। विद धातु से, विद का मतलब जानना। तो उस वेद में 1,00,000 मंत्र है। ओके। उस 1,00,000 मंत्र में 50,000 मंत्र जो है केवल कर्म के हैं। कर्म के ही है। गणानाम तो गणपति भूत मतलब ये इसी तरह के कितने 50,000। अच्छा। और 46,000 मंत्र उपासना के। 46,000। 46,000। ज्ञान के 4,000 मंत्र है। अच्छा, ज्ञान के। ये बहुत क्लियर है, समझ में आ गई। अब वो जो 4,000 मंत्र है जी, लोग तो अभी खाटू श्याम के पीछे पड़ रहे हैं। क्यों कि लोग जा रहे हैं यात्रा। कहीं ना कहीं ट्रेंड बना हुआ है। और ट्रेंड बन गया और हमें चलना खाटू चाहिए, श्याम। हमें चलना चाहिए। हाँ। देख रहे हो बहुत पब्लिक जा रही है, हाँ। हमें भी जाना चाहिए। जी, ये बात समझ में आ रही जी। वहाँ क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं, जाना है। ओके। तो इस तरह से इनका बोलबाला ज्यादा है तो आदमी फिसल जाता है उधर, या मैं इधर लगाऊं, सारे तो इधर लगे हुए। तो अगर थोड़ी पक्का मजबूत इरादा ना हो तो घर बढ़ा जाता है। ठीक है जी। तो ये 4,000 मंत्र में वेदांत, और वेद में वेदांत किसे कहा है? हाँ। जिस वेद के भाग में अपने स्वरूप का, निज स्वरूप का, अपने स्वरूप का निरूपण किया गया है कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं सब, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है सभी का कि मैं कौन हूँ, पहचान नहीं पाते कि उद्देश्य क्या है, कौन हूँ मैं, वो चीज सबसे ज्यादा। हाँ, जो जिसमें वेदांत कहते हैं उसे ही। अच्छा। जिसमें वेद के जिस भाग में अपने स्वरूप का, स्वरूप यानी वो जो आपका स्वरूप क्या है उसका निरूपण जहाँ किया गया है ना, उसी भाग को, केवल उसी भाग को वेदांत कहते हैं। अच्छा। जिसको यूं भी बोलते हैं वेदों का अंत, वेदों का अंतिम भाग।
अच्छा। पहले कर्म के बारे में खूब कहा, फिर उपासना के भक्ति के बारे में खूब कहा, लास्ट में ज्ञान के बारे में कहा। तो इसलिए कहते हैं वेदांत अंतिम भाग, वेद का ऐसे भी, इसको ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि जिस वेद के भाग में स्वरूप का निरूपण किया गया है उसको ही केवल मात्र वेदांत कहा जाता है। अच्छा। हाँ जी। ओके। और इसी से रिलेटेड मेरा एक और मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सत्संग आजकल लोग ना सुनने बहुत जाते हैं, सत्संग का गाँव में शहरों में ट्रेंड है, बहुत भीड़ देखने को मिलती है। कोई बाबा जी आए हैं या कोई महाराज आए हैं तो उनके सत्संग में लोग जाते हैं, लेकिन घर पे आके वापस उनकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह, ईर्ष्या, अहंकार, गुस्सा, क्रोध उसी में लग जाते हैं। तो सत्संग का असली महत्व क्या है वो आप लोगों को बताइए थोड़ा। सत्संग का मतलब है कि विवेक होना। सत्संग की विशेषता है, उसका फल है क्या है? विवेक होना। अच्छा। विवेक उससे कहते हैं क्या सही है क्या गलत है। इस बात का विवेक होना यानी जान जाना, अच्छी तरह से पहचान जाना कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर इसको सही तरह से जान गए तो उसको विवेक कहते हैं। अच्छा। अब मान पता लगा कि ये तो गलत है, जैसे अब वेदांत के हिसाब से और वैसे भी ये कहा जाता है कि जगत है ही नहीं, मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है। जी। जैसे हमारे इधर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना पड़े, हमारे इधर तो सरोकार देन पर ये उत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना पड़े। हमारे यहाँ ऐसा है। तो वो कह रहे हैं कि जगत तो है ही नहीं, मिथ्या है। हाँ। इसको रामायण ने भी सपोर्ट किया है। अच्छा। भगवान शंकर ने जो पार्वती ने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया जी। जगत सब सपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं निज अनुभव अपना। कि मेरा अनुभव यह है, आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि सत हरि भजन, परमात्मा का भजन, जो परमात्मा है वो सत्य है, जगत सब सपना। ठीक है। तो अब आपको सत्संग में जाने से ये विवेक हुआ कि ये जगत तो मिथ्या है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। तो अब गलत को तो आप छोड़ेंगे ना। हाँ। आपकी रुचि नहीं रहेगी, हटेंगे, परमात्मा की तरफ जोड़ेंगे। लेकिन ये कब होगा? जो विवेक मजबूत होगा, ये सच्चाई से सही में आपको ये जानकारी हो जाए, निश्चय हो जाए, तो फिर इतना आनंद आता है कि आप गलत की तरफ मुड़ेंगे नहीं। दोष दृष्टि हो जाती है। क्या हो जाता है? दोष दृष्टि। वो अरे ठीक, देखना भी नहीं चाहेगा, करना तो बहुत दूर है। ये धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, फिर वो जुड़ जाता है पूर्ण। तो सत्संग का फल क्या है? विवेक होता है। अच्छा। क्या सही है क्या गलत है, फिर वो सही की तरफ लग जाता है। जब सही की तरफ लगता है तो उसका एक ऐसा रास्ता बन जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक हो जाता है, तो अपना जो वो लक्ष्य है उसकी तरफ बहुत जल्दी से बढ़ता है। हाँ। और सत्संग से फिर विवेक होने के बाद में वैराग्य होता है। हाँ। ये नियम है, एक ये सीक्वेंस है, सीरियल है। ये सीनियर जैसे सीनियर चलता है, सीक्वेंस जिसको बोलेंगे कि विवेक हो गया सत्संग तो वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब त्याग है। अच्छा। वैराग्य हुआ तो फिर जो है आपकी इंद्रियां भस्म हो जाएगी आपकी। स्टेज वाइज चलता है। हाँ, स्टेज वाइज इंद्रियां भस्म होगी, फिर मन भस्म होगा, फिर आपका भूख प्यास पे कंट्रोल हो जाएगा, फिर सर्दी गर्मी पे कंट्रोल हो जाएगा। पर इस तरह से आप चलते 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 फिर आप में श्रद्धा इतनी भरपूर अंदर बढ़ जाएगी, और फिर आपको श्रवण करने का लाभ मिलेगा। आपको किसी ने आत्मा से बात सुनी तो वो सुनते ही आपके धारण कर लोगे। अभी तो सुन के निकल जाती है। हाँ। फिर धारण लेगी, वो जाएगी नहीं, फिर उसी का मनन करेंगे। ये क्षमता आप में कैपेसिटी पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद में मनन के बाद में आप उसका निधि ध्यान करेंगे। निधि ध्यान के बाद में फिर उसका जो आप समझ जाएंगे कि किसको हटाना है किसको रखना है, उसी तरह से भाग त्याग करके, और फिर जो है आप मतलब आपकी जो एक लक्षणा वृत्ति होती है। अच्छा। और एक शक्ति वृत्ति होती है।
तो एक ये मानो कि फल व्याप्ति होती है, एक वृत्ति व्याप्ति होती है। ये वेदांत का विषय जटिल है, मैं उधर नहीं ले जाना चाह रहा, लेकिन वो फिर वो वृत्ति आपकी खड़ी हो जाती है और वो उसमें बिल्कुल फिल्टर करके और अपने आप को निचोड़ करके उसमें स्थिति पैदा कर देती है, वहीं आप स्थित हो। 4 गय है। कौन से? पहला गया है गीता, दूसरा गया है गंगा, तीसरा गया है गायत्री और चौथा गया है गोविंद। अगर गीता में आप घुस गए, इतने पवित्र हो जाओगे, इतने पवित्र हो जाओगे। मंदिर और गंगा में ये क्या फर्क है? देखिए, मैं वैसे बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा हट के बता रहा हूँ। गंगा कहती है पवित्र होने के लिए मेरे पास आई है। गंगा क्या कहती है? पवित्र होने के लिए मेरे पास आई है और उसमें नहाएगा पवित्र होकर। मंदिर कहता है पवित्र होने के बाद मेरे पास आई है। समझ आ रही है कि इसमें अंतर? गंगा कह रही है पवित्र होने के लिए मेरे पास आई। मंदिर क्या कहते हैं कि पवित्र होके मेरे पास आई है। सही बात है। समझ में आ रही है? तो पहला जब गीता में आप घुसेंगे तो इतने पवित्र हो जाएंगे कि गंगा सभी इतने पवित्र, गंगा भी आपका सम्मान करेगी। वाह वाह, ठीक है। फिर आपको गायत्री भी पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगी और फिर गोविंद से आप यूं मिल लेंगे जैसे मैं और आप मिल रहे हो। समझ में आ रही है? ये बड़ा अच्छा आपने बताया है। तो इसलिए ये होना चाहिए। 4 गए, सरल तरीका है आदमी को अपने भवसागर से तरने का। 4 गए, इनको अपना ले। सही बात। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। वैसे रास्ते बोलते हैं जहाँ भी भटक जाए वो एक अलग चीज है, कहीं भी लग जाए। बाकी सरल सीधी सी बात है, अपने कल्याण के लिए अति आवश्यक है और अपने को जानना ये अति आवश्यक है। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि आप कौन है, अपने को जाने। और मैं जिसे बोलते हैं मैं, तो ये वेदांत में जब आप पारंगत हो जाएंगे, अपने आप को जान जाएंगे, तो वेदांत क्या है? मैं को मुक्त नहीं करता, मैं से मुक्त करता। वेदांत की विशेषता, वेदांत की विशेषता क्या है? मैं को मुक्त नहीं करता, उससे अपने आप को मैं से मुक्त करता। ये बात समझ में आ रही? ज्यादा टिपिकल नहीं बोल रहा हूँ। मैं से मुक्त, मैं को मुक्त नहीं करता वेदांत, मैं से मुक्त करता। जब आप अकेले रह गए, आप अपना स्वरूप ही रह गया है, दूसरा कोई है नहीं। सौगत भेद आदि भेद होते हैं, सौगत है ना, तो सौगत भेद आदि खत्म हो गए। ईश्वर जीव का भेद, ईश्वर जड़ का भेद, जीव जीव का भेद, है ना, ये इस तरह से भेद होते हैं। 5 भेद चलते हैं। तो ये सब खत्म हो जाते हैं। जब ये सारे भेद खत्म हो गए, आप अकेले रह गए, आप स्वयं अपने स्वरूप में आनंदित हैं। ये इसी का नाम कल्याण है, इसी का नाम मंगल है, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम भवसागर से तैरना है और इसी का नाम है कि आपका अपने जीवन को आपने सार्थक बना लिया है, सफल बना लिया है। बहुत सरल इसकी युक्ति है, तो इसलिए जरूर होना चाहिए। जी जरूर। हाँ। और इसके अलावा पॉडकास्ट को ख़त्म करने के लास्ट में आप कुछ गीता के श्लोक अगर बताना चाहें हमारे ऑडियंस को तो? सबसे बढ़िया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। एक श्लोक बहुत भगवान ने तो बहुत प्रसिद्ध है, ये कर्मण्यवाद का रस्ते में आपने बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कर कोई नहीं पाता कि कर्म करना फल की इच्छा नहीं रखती। हाँ, अब ये होता ही नहीं। कुछ भी करते हैं तो अपन सोचते रहते हैं यार कैसे क्या रिजल्ट आएगा। कारण क्या है? वो गीता क्या कह रही है? जो को नहीं बनती ना बात, कर्म करना है, आपका अधिकार कर्म में, फल में नहीं है।
लेकिन हम इसको नहीं समझ पा रहे। बात भगवान की इतनी मीठी है, इतनी सच्ची है कि मौज हो जाए, जिंदगी सफल हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो वो इतना सही गीता का, तो अगर यही इतना सही है कि बस अगर आप इसको कर ले तो आनंद आ जाएगा, लेकिन हम नहीं कर पाते ना। फिर भी दूसरी बात है कि श्रद्धा परमात्मा में रखनी चाहिए। हाँ। और ये जुड़ना चाहिए उससे हमको, जी। दुनिया से जुड़ के आज तक। एक कबीर साहब हुए संत हमारे बहुत अच्छे, जी। तो कहते हैं वो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। हाँ। वो कहते हैं। तो उनके शिष्य थे, पुत्र थे, उन्होंने कमाल, तो वो कहते हैं चलती चक्की देख के दिया कमाल हंसाए, वो हंसा कीली से जो जा लगा वो कभी नहीं पीसा जा। चक्की में एक कील होती है, हाँ। जिससे वो घूमता है, एक नीचे का स्थिर होता है, ऊपर का हाँ। घूमता है। जी। उसमें कील होती है, उस कील से जो दाना जाके लग जाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो साबित रहता है। अच्छा। ऐसे ये जो परमात्मा है, ये संसार की धुरी है, ये ज्ञान है, अधिष्ठान है, ये संसार की ज्ञान है, कील है। इससे जो जुड़ गया उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और इसके से नहीं जुड़ के जो उल्ट पुल्ट घूम रहा है वो, तो फिर उसकी चटनी तो बनी जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए यही संदेश है कि सब को उस परमात्मा जो ऑलमाइटी है, वो गॉड है, सुप्रीम पावर है, उससे हमें जुड़ना चाहिए। और उससे जुड़ने से ही हमें शांति मिलेगी, और तभी हम आनंदित रह सकते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक रह सकता है। सभी के लिए यही मेरे तरफ से संदेश है, उपदेश है कि भाई जुड़े, परमात्मा से जुड़े, अपने आप को जाने, किसी में मन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी अध्यात्म वाली बातें आपसे हमें जानने को मिली, और ऑडियंस ने भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम 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 ओम।